नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा में लोकसभा चुनाव की तैयारी प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारी कर दी गई है। इसे लेकर के बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने दरभंगा मिथिला प्रक्षेत्र के डीआईजी के रूप में अगर बाबूराम को भेजा है तो इसके पीछे सरकार की मंशा अवश्य है कि दरभंगा और मधुबनी समस्तीपुर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं एवं पुलिस और पब्लिक के बीच जो एक गैप बढ़ा है और पुलिस के खिलाफ लोगों के मन में आक्रोश है, इसका निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को देखना पड़ेगा। इसी के तहत दरभंगा क्षेत्र के डीआईजी बाबूराम जब मिथिला मंच न्यूज़ से बात की तो उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने विस्तृत तौर पर कहा कि अब सब कुछ डीआईजी के हाथ में नहीं होता, क्योंकि एसएसपी कप्तान होते हैं, लेकिन उनके सहयोग से दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर में जितने भी थाने हैं, जितने भी जेल में छूटे हुए कैदी हैं और उनकी जो एक्टिविटीज़ है उन पर नज़र रखी जाएगी। आपको सबसे पहले हम बता दें कि क्या कहते हैं दरभंगा के डीआईजी। 3 साल पूरे हो गए हैं, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एंड अबव, तो उनके ट्रांसफर्स का आदेश आया है। तो तीनों जिला से किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा जो चुनाव से जुड़े जो अन्य तमाम काम होते हैं, वारंट कुर्की का निष्पादन, अपराधियों का सत्यापन, निरोधात्मक कार्रवाई, वो सभी कार्रवाई भी अब शुरू हो गई है। देखिए, डीआईजी के रूप में एक कार्य कंट्रोलिंग पावर होता है। अब आप समझिए, कार्य करता है थाना प्रभारी, लेकिन थाना प्रभारी के ऊपर डीएसपी, डीएसपी के ऊपर सिटीएसपी और उसके ऊपर एसएसपी। एसएसपी की अगर थोड़ी सी भी अगर थाने पर कंट्रोलिंग हट जाती है तो निश्चित तौर पर थाना और थाना के अंदर जो एजेंट काम करते हैं, जो कि पुलिस और पब्लिक के बीच में वो एजेंट, यानी उसको एक शब्द है दलाल, वो काम करते हैं, जिससे पुलिस की छवि खराब होती है। पैसे पुलिस के नाम पर वो वसूलते हैं, पुलिस को दे ना दे ये अलग बात है, वो तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन बदनामी तो पुलिस की हो ही जाती है। अगर थोड़ी सी भी कंट्रोलिंग पावर में कमी आ जाए तो ये एक बड़ा रूप लेता है। हम आपको बता दें कि डीआईजी के रूप में बाबूराम ने तमाम पहलुओं पर आते ही 48 घंटे में उन्होंने पूरे दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर के आपराधिक इतिहास, अपराधियों को खंगाला है और थाने से भी एसएसपी के माध्यम से संपर्क किया। आपको बता दें, याद होगा जब यहाँ सोना लूटकांड हुआ था, बाबूराम ने कड़ी मेहनत करते हुए एसआईटी टीम का गठन करते हुए न सिर्फ सोना और हीरे बरामद किए, बल्कि अधिकतर अपराधियों को उस समय गिरफ्तार भी कर लिया था। यह अलग बात है कि 2-3 बचे हुए थे जो इस बीच में सरेंडर करके किए, लेकिन तमाम बातों की जानकारी एक एसएसपी या अगर डीआईजी को होता है तो थाना भी सतर्क होता है। लेकिन थाना आजकल जिस स्तर पर जा रहा है उससे सरकार की बदनामी हो रही है। देखिए, डीआईजी ने क्या कहा कि आने वाले समय में वो सीधा कंट्रोलिंग पावर रखेंगे ताकि कहीं से भी कोई शिकायत ना मिले। जेल से जो लोग छूटे हैं, ऐसे लोगों की, ऐसे अपराधियों की सूची थानावार बनाई गई है और जो किसी भी केस में वांछित है उनकी भी सूची थानावार बनाई गई है। उन सबके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों के लिए पुरस्कार की राशि में भी अब काफ़ी वृद्धि हुई है। पुरस्कार के प्रस्ताव भी समर्पित किए जा रहे हैं और जेल से जो छूटे हैं पेशेवर अपराधी, उन पर लगातार मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश मुख्यालय से प्राप्त हुआ है। उसके लिए भी तीनों जिला के स्तर से काम किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में सभी थाना ने पंचायत के स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, जिसमें स्थानीय नागरिकों को जोड़ा गया है और पुलिस से संबंधित जो भी उपलब्धि या जो संदेश होता है, जो आम जन तक पहुंचाना होता है या जनता से फीडबैक लेनी होती है, इस व्हाट्सएप के माध्यम से किया जा रहा है। इसको हम लोग और ज़्यादा सक्रिय करने के लिए निर्देश देंगे। यहाँ तक कि जनता दरबार में जो अपेक्षा बढ़ती है और जनता दरबार में जो समस्या आती है, उस समस्या का निदान कितना हो पाता है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हम बता दें कि सोमवार को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगता है, उस समय सभी अधिकारी ऑनलाइन होते हैं। वहाँ से संबंधित विभाग के अधिकारियों को कहा जाता है कि समस्या को देखिए। वो फिर आता है डिस्ट्रिक्ट स्तर पर। कई ऐसे आवेदक होते हैं जो मुख्यमंत्री के जनता दरबार से भी वापस आते हैं, लेकिन उन्हें भी न्याय नहीं मिलता है। इस परिस्थिति में बाबूराम ने एक कड़ी चुनौती लेते हुए उन तमाम अचानक जो पहुंचते हैं जनता दरबार में, उनकी जनता दरबार की समस्या के लिए संबंधित थाना को सीधा कह भी सकते हैं कि आपके पास से ये आवेदक क्यों घूम रहे हैं। इससे सरकार की बदनामी होती है, पुलिस की बदनामी होती है। लेकिन बता दें कि दरभंगा के डीआईजी के रूप में आने के बाद अब
अचानक लोग सीधा डीआईजी के पास पहुंचकर शिकायत करने पहुंचे हैं। देखिए क्या कहते हैं जनता दरबार के संबंध में। अभी हर किसी की बात सुनी जाएगी। अगर उनकी बात में मेरिट है, वो सही कह रहे हैं, कहीं से कार्रवाई जो अपेक्षित है नहीं हुई है, या जो कार्रवाई हुई है वो मेरिट के आधार पर नहीं हुई है, उसमें अभी इनकी बात सुनकर तत्काल संबंधित को निर्देशित किया जाएगा। इन तमाम खबरों के बीच एक बड़ी खबर यह है कि आखिर डीआईजी के रूप में बाबूराम के आने के बाद इतनी खुशी लोगों में क्यों है, क्यों लोग आशा करने लगे हैं कि अब दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर की पुलिसिंग व्यवस्था मजबूत होगी, लोगों को राहत मिलेगा, लोगों को न्याय मिलेगा, अब उन लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर किसी पब्लिक या जनता के बीच ये संदेश चला जाता है किसी ऐसे अधिकारी के आने के बाद, तो निश्चित तौर पर उस अधिकारी की चुनौती, कर्तव्य और इसके साथ ही जनता में विश्वास पैदा करने के लिए उन्हें थाना स्तर तक से कड़ी कार्रवाई करनी होगी, और ये काम बाबूराम एसएसपी, सिटी एसपी के माध्यम से करेंगे। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हर उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि राजनीतिक खबर अभी बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार की राजनीति में इंडिया गठबंधन में क्या कुछ चल रहा है, एनडीए में क्या चल रहा है उसकी चर्चा नहीं हो रही अभी, लेकिन इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है उसकी चर्चा होगी। कितने सीटों पर कांग्रेस, आरजेडी और जदयू लड़ेगी, हम आपको रखेंगे अपडेट। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, सब्सक्राइब कीजिए, और बिहार मित्र न्यूज़ के सिटी केबल 277, GTPL 985 चैनल पर हम उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद।